अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करने और दूध का प्याला मुंतखब करने के बाद अब इस अजीम सफ़र का वो मरहला शुरू हुआ जिसे असल मायनों में मेराज कहा जाता है। मेराज का लुग़वी मतलब है सीढ़ी या ऊपर चढ़ने का ज़रिया। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक निहायत खूबसूरत और नूरानी सीढ़ी पेश की गई, जिसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ बुलंद होने लगे। ये सफ़र इंसानी अक्ल से परे था, जहाँ रफ्तार और वक्त के मायने बदल चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ एक अजीब हैबत और नूर का समा था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से पहरेदार फरिश्ते ने पूछा, कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जिब्रील हूँ। फिर पूछा गया, आपके साथ कौन है? जवाब मिला, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते ने फिर एक निहायत अहम सवाल किया, क्या इन्हें अल्लाह की तरफ से बुलाया गया है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, इन्हें बुलाया गया है। ये सुनते ही फरिश्ते ने निहायत अदब से दरवाज़ा खोल दिया और कहा, खुल गया दरवाज़ा, खुशामदीद, क्या ही मुबारक आने वाले आए हैं। अंदर दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग हस्ती को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह आपके जद्दे अमजद और तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और फरमाया, खुशामदीद ए नेक बेटे और नेक नबी। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मंजर देखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ भी कुछ काली परछाइयाँ थी और बाएं तरफ भी। जब वो अपने दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते और खुश होते, लेकिन जब वो अपने बाएं तरफ देखते तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते और वो गमगीन हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल, ये क्या माजरा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर, दाएं तरफ आपकी वो औलाद है जो जन्नती है, उन्हें देखकर बाप खुश होता है, और बाएं तरफ वो बदनसीब रूहें हैं जो जहन्नमी है, उन्हें देखकर बाप का दिल तड़प उठता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ बुलंद हुए। यहाँ भी वही सवालों जवाब हुए जो पहले आसमान पर हुए थे। जब दरवाज़ा खुला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दो नौजवान नबियों से हुई जो आपस में खालाजाद भाई थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों नबियों ने बड़े इश्क और एहतराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा, खुशामदीद ए नेक भाई और नेक नबी। इन दोनों पाक हस्तियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भलाई और रहमत की दुआएं की। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की एक ऐसी जमात भी देखी जो अल्लाह की हम्द सना में इस कदर डूबी हुई थी कि उन्हें अपने आसपास की कोई खबर न थी। सफ़र जारी रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर पहुँचे। जब यहाँ का दरवाज़ा खुला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी हस्ती को देखा जिनका चेहरा 14वें के चाँद की तरह चमक रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, यह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हुस्न को देखकर फरमाया कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के हुस्न को दो हिस्सों में बांटा, जिसमें से आधा हिस्सा अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दिया और बाकी आधे में पूरी दुनिया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत सादगी और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और नेक भाई कहकर पुकारा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले आए। यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम से हुई। ये वही नबी है जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने उन्हें एक बुलंद मुकाम पर उठाया।
حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ ان 4 آسمانوں کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور عجوبے بھی دیکھے۔ آپ نے دیکھا کہ فرشتے الگ الگ انداز میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی صدیوں سے صرف قیام میں ہے، کوئی صرف رکوع میں ہے اور کوئی صرف سجدے میں سر جھکائے پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کچھ بھیانک نظارے بھی دیکھے، جہاں گناہ گاروں کو ان کے عمل کے مطابق سزائیں دی جا رہی تھی، جیسے چغلی کرنے والوں، یتیم کا مال کھانے والوں اور سود خوروں کے انجام۔ ان نظاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو امت کی فکر سے بھر دیا۔ آسمانوں کی ایک خاموشی، ستاروں کی گردش اور فرشتوں کی تسبیح کی آواز کے بیچ یہ نورانی کارواں اب 5ویں آسمان کی طرف بڑھنے کو تیار تھا۔